ऐसे समय में इस विद्यालय के अंदर आप लोगों के सामने कुछ कहने का सौभाग्य प्राप्त होना एक बहुत ही प्रिय वस्तु है, और वो भी बच्चों के सामने जो हमारे देश के भविष्य नागरिक, भविष्य नेता, भविष्य के ऑफिसर, भविष्य के समाज इसको संभालने वाले। अभी अभी आपने प्रतिवेदन में सुना, उस प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से बताया गया है स्वामी विवेकानंद कैसी शिक्षा चाहते थे। स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, जिसमें व्यक्तित्व का पूर्ण विकास देखा जाता है। वास्तव में शिक्षा अच्छी बिल्डिंग बनाने से नहीं होती है, अच्छे शिक्षकगण होने से भी नहीं होती है, अच्छी टेक्स्ट बुक होने से भी नहीं होती है। अगर बच्चे का मन ट्रेन नहीं हो, तैयार नहीं हो, तो एक साधारण शिक्षा के लिए भी बच्चे का मन तैयार होना बहुत जरूरी है, जो उसको रिसीव करता है, जिसमें पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो जो कुछ भी देखता है पूरी चीज़ों को देख सके, ये ताकत उसमें होनी चाहिए। वो जो सुने उसको पूरा सुन सके, ऐसी ताकत उसमें होनी चाहिए। वो जो कुछ भी देख रहा है उसको समझने की शक्ति उसमें हो, ये भी उसको चाहिए। जब वो परीक्षा में अपने विचारों को रखे तो रखने की क्षमता भी होनी चाहिए। उसको दूसरों के पास अपना संदेश देने की क्षमता भी होनी चाहिए। इन चीज़ों में आजकल जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसमें इसका अभाव देखा जाता है, और इसीलिए सब बच्चे एक ही टीचर के पास पढ़ने पर ही, एक ही टेक्स्ट बुक पढ़ने पर भी उनकी समझ में भिन्नता आती है, और इसीलिए उनके परिणाम भी अलग अलग होते हैं। मैं भी पूछ रहा था, मुझे इसकी बड़ी प्रसन्नता है ये सुन करके कि इन सभी चीज़ों के लिए इस विद्यालय में काफ़ी नज़र रखी गई है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि शिक्षा उसके लिए बहुत ज़रूरी है मन की एकाग्रता, उसके लिए बहुत ज़रूरी है श्रद्धा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है पवित्र जीवन, और उसके साथ साथ उन बच्चों के भीतर में एक आध्यात्मिक भाव, ईश्वर के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम, माता पिता के प्रति सम्मान, ये बातें अगर होती हैं तो उसका व्यक्तित्व पूरा होता है। हमारे पूरे व्यक्तित्व के अंदर तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो हमारे पास शरीर है, इस शरीर को अच्छा रखना, इसमें माँ बाप का सहयोग ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि घर के अंदर उनको ये संस्कार देना है। बच्चों में अपने शरीर गठन के लिए स्वस्थ सुपाक भोजन की आवश्यकता होती है। समय के अनुसार खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी वस्तुएं उनको दी जाएं जो पच जाती हैं। ऐसा अगर भोजन होता है, उसके साथ साथ में व्यायाम, योगा, खेल कूद, इसकी भी आवश्यकता होती है, ताकि शरीर का अच्छा गठन हो। अगर शरीर बलवान नहीं होता तो बच्चे का व्यक्तित्व अधूरा हो जाता है। युवा भी हो
और बहुत अच्छा साधु प्रकृति का भी हो, लेकिन अगर कमज़ोर होता है तो वो भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बलवान होना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि हमारी लोहे की पुट्ठे और फ्लैग के स्नायु ये होना जरूरी है। दूसरा है कि हमारे पास मन है, बुद्धि है। मन के संस्कार अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं भावनाओं में। हमारी बुद्धि अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है विचारों में। ये माँ बाप का कर्तव्य है कि वो उनको ऐसे संस्कार दें जो उनको अच्छाई की ओर ले जाएं। माता पिता उस प्रकार का आचरण करें जो बच्चे उससे कुछ सीख सकें। दुर्गापुर के एक विद्यालय में एक बच्ची ने मुझे ये प्रश्न किया था कि स्वामी जी, जिस समय हम कुछ गलती करते हैं तो हमारे माता पिता हमको मारते हैं, पीटते हैं, किंतु वही गलती जब वो करते तो मैं क्या करूं? इसका मतलब क्या है कि वो बच्चे तो उन्हीं से सीखते हैं। इसलिए माँ बाप का भी आचरण ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, सद्विचार की तरफ ले जाए, अच्छी भावना की तरफ ले जाए, ईश्वर के प्रति आस्था उसकी उत्पन्न हो, देश के प्रति प्रेम जागृत हो। ये माता पिता संस्कार दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। उसी प्रकार से जब वे आते हैं अपने विद्यालयों में तो शिक्षकों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। शिक्षकों के लिए भी वही बात है जो बच्चों के पास में केवल पढ़ाने से नहीं होता, केवल टेक्स्ट बुक को पूरा करा देने से नहीं होता, बल्कि शिक्षक एक ऐसा चिराग होता है जिस चिराग से वो बच्चे के अंदर संस्कार पड़ते हैं। जैसे हम कोई अभी जो जला रहे थे मोमबत्ती से हमने जलाया दीपक को, उसी प्रकार से शिक्षक का जीवन बच्चे के जीवन को अच्छा बनाता है। इसलिए इसमें शिक्षक शिक्षिका की भूमिका भी बहुत बड़ी होती है। तीसरे, हमारे समाज के अंदर आज जिस चीज़ की आवश्यकता है, सबसे बड़ी आवश्यकता है स्वार्थ का त्याग और निस्वार्थता को अपनाना, जिसके अभाव में आज हमारे देश की दुर्गति, भ्रष्टाचार और संवेदनाहीन गरीब हैं, दुखी हैं, रोगी हैं, पीड़ित हैं, पिछड़े हुए हैं, उनकी तरफ संवेदनाएं हमारे भीतर में नहीं रहती। इसलिए उसकी भी आवश्यकता है कि हम उन संवेदनाओं को जानना सीखें। केवल जानना ही नहीं, दूसरे के दर्द को समझना सीखें और दूसरे के दर्द को समझकर रोना ही नहीं, बल्कि ऐसा कोई कार्य करना जिससे उनको रोना ना पड़े। ये सारे विचार शुरू से शिक्षा में आने चाहिए। इसीलिए स्वामी जी कहते थे हमको ऐसी शिक्षा चाहिए जो मनुष्य बनाए और चरित्र का निर्माण करे। दूसरी बात है कि आजकल सभी माता पिता चाहते हैं मेरा बच्चा बहुत अच्छे नंबर लाए, सब डिग्रियां ले ले, एक बहुत अच्छी सी नौकरी मिल जाए। शिक्षक शिक्षिका भी चाहते हैं मेरा विद्यार्थी या विद्यार्थिनी, ये लोग इतना पढ़ लिख करके इतने प्रखर बुद्धि वाले हो, अच्छी इनको नौकरी मिल जाए, हम गर्व से कहेंगे कि मेरा बेटा, मेरा जो शिष्य है वो बहुत बड़ी पदवी पर गया है। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते थे नौकरी तो नौकरी है, नौकर तो नौकर ही, नौकर होने का गर्व क्या है? हम कहेंगे कि कोई डिप्टी कलेक्टर बने, हम कहेंगे कोई सचिव बने, हम कहेंगे कोई मंत्री बने, हम कहेंगे कोई प्रधानमंत्री बने। तो जो ये ऑफिसर्स हैं ये भी नौकर हैं। इसलिए स्वामी जी कहते थे कि सबसे बड़ी जो गलती हमारी हो रही इस समय
कि हम लोग नौकरी की तरफ इनकी दृष्टि दे दिए हैं और अधिक से अधिक पैसा जहाँ मिले, लेकिन वास्तव में होना क्या चाहिए? स्वावलंबी, स्वनिर्भर। हम नौकरी देने वाले बने, नौकर ना बने। हम नौकरी देने वाले बने, नौकर ना बने, ये पहली चीज है। और दूसरी है कि पैसे के लोभ में नहीं, जहाँ काम करने से आनंद मिलता हो, सेटिस्फेक्शन होती हो, जॉब सेटिस्फेक्शन होती हो, उस तरफ को दृष्टि आकर्षण करना ये भी आवश्यक है। मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पर हमारे इस विद्यालय में महाराज लोग इस पर बड़ी अच्छी दृष्टि रखे हुए हैं और स्वामी जी के आदर्श पर ये शिक्षा प्रणाली आगे चल रही है। जो अभिभावकगण आए हैं उनको मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि बहुत ही भाग्य की बात है कि इस विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका अच्छा व्यक्तित्व विकास हो। भगवान से ये प्रार्थना करते हुए और महाराजगण को ये धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने मुझे बुलाया, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और शॉर्ट में Now, I would request our chief guest and the special guests to kindly occupy their seats and enjoy the program.